बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, इलेक्शंस की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, टिकटों के रौले पड़ गए हैं। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसके ऊपर जो है वो बातचीत हो रही है। मैंने और मेरी टीम ने इलेक्शन सर्वे किया है तहरीके इंसाफ के लिए सेंट्रल पंजाब में सबसे इंपॉर्टेंट शहर का, सबसे अहम शहर का, और तहरीके इंसाफ के लिए इस एरिया में सबसे अहम शहर बनता है नाज़रीन किराम गुजरावाला। अब देखिए, लाहौर के अंदर तहरीक इंसाफ का असर रसूख मौजूद था, लेकिन गुजरावाला के अंदर आपको याद है कि कोई एक सीट भी नहीं मिल सकी थी तहरीक इंसाफ को। लेकिन अब गुजरावाला से आवाज जाती है कि गुजरावाला किसका? इमरान खान का। तो लिहाजा यहां पर डिस्कस करना बड़ा जरूरी है कि किन को टिकटें मिली हैं, किससे टिकटें वापस हुई हैं, कहां पर टिकटें तब्दील हो सकती हैं, कौन कौन से ऐसे हलके हैं जहां पर कंफर्म अब टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बाद तहरीक इंसाफ जीत रही है, किन किन हलकों के अंदर टिकटें रिवर्स हो जाएंगी, अभी भी चांसेस हैं टिकटें रिवर्स होने की, और कौन सी दो ऐसी सीटें हैं या दो ऐसी टिकटें हैं कि अगर तहरीक इंसाफ को गुजरावाला का मैदान मारना है तो उन दो टिकट्स को फौरी तौर पर जो है वो तब्दील करना होगा। इसके ऊपर मैंने और मेरी टीम ने नाज़रीन किराम बड़ी मेहनत की है और हमने इलेक्शन सर्वे किया है, तफसीलात निकाली हैं और तमाम चीज़ें जो है ना वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि कौन कौन कहां पर किस किस जगह से खड़ा है, कौन कौन उसके मद्दे मुकाबिल है, और एक एक हलके के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि किस किस तरह से तहरीक इंसाफ यहां पर जो है वो जीत सकती है। सबसे पहले गुजरावाला को जान लीजिए, गुजरावाला कितना अहम शहर है। नाज़रीन किराम, गुजरावाला के अंदर पीपी की 14 सीटें हैं, ठीक है। इसी तरह से यहां पर एनए के 6 हलके हैं, जो पीपी है उसकी 14 सीटें हैं। इसके अंदर 4 तहसीलें आती हैं, वजीराबाद, नौशहरा, विरका, कामों की और सिटी जो सदर है। ये 4 तहसीलें इसकी जो है ना वो हैं, और इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके तकरीबन जो 14 के 14 जो हलके हैं, इनके अंदर हर एक हलके के अंदर तकरीबन 3-3.5 लाख के करीब जो है वो हर हलके के अंदर जो है वो वोटर मौजूद है। ये पीपी 51 से लेकर पीपी 64 तक, पीपी 51 से लेकर पीपी 64 तक तकरीबन 14 सीटें बनती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहां पर टिकट मिला किस किस को है, फिर एक एक हलके को 51 से लेकर 64 तक एक एक हलके को तफसीलन डिस्कस करेंगे, और मैं आपको रीजंस बता दूंगा कि यहां पर तहरीक इंसाफ क्यों जीत रही है और किस हलके के अंदर कंपटीशन है, कहां पर टिकट अभी भी रिवर्स हो सकता है और कहां पर टिकट तब्दील करने की जरूरत है। ये सारी चीजें देख लेते हैं। तो पीपी 51 गुजरावाला 1, नाज़रीन किराम, ये वजीराबाद का हलका है और यहां पर टिकट मिला है तहरीक इंसाफ की जानिब से चौधरी यूसुफ को। पीपी 52 गुजरावाला 2, ये अहमदनगर का हलका है और यहां पर जो टिकट मिला है वो मिला है अहमद चट्टा साहब को। इसी तरह से पीपी 53 गुजरावाला 3, यहां पर जमाल नासिर चीमा साहब को जो है वो टिकट मिला है और ये गखड़ का इलाका है। फिर पीपी 54 G4, ये हसन यूसुफ साहब को यहां पर टिकट मिला है और ये लद्दियां वाला जो है ना वो वड़ाइच और निशारा विरका, ये दोनों मिक्स, कुछ हल्का कुछ हिस्सा वहां का और कुछ हिस्सा वहां का जो है ना वो यहां पे मिलता है। फिर पीपी 55 गुजरावाला 5, यहां पर मिला है टिकट उमैर परवेज विरक साहब को और ये नौशहरा विरका की जो है ना वो सीट है। फिर इसी तरह से नाज़रीन किराम पीपी 56 गुजरावाला 6, मियां अरकम खान, यहां पर नौशहरा से टिकट मिला इन्हें, नौशहरा विरका। पीपी 57 गुजरावाला 7, अली वकील साहब को। चाहिए ये टिकट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले पेंडिंग पे थी अली वकील वाली टिकट, और बाद में जो है ना वो इसको जो है ना वो 26 को जो है ना वो इसके ऊपर टिकट जारी हुआ। इसी तरह से पीपी 58 G8, ये राना साजिद अली खान साहब, यहां पर कामों की से टिकट मिला। पीपी 59 G9, हसन इकबाल भुट्टर साहब, कामों की से टिकट मिला। पीपी 60 रिजवान भट्ट साहब, यहां पर इन्हें शहर से टिकट मिला, गुजरावाला शहर से। पीपी 61 G11, ये राणा नजीर साहब, ये भी इनकी भी टिकट जो है ना वो पहले पेंडिंग में आ रही थी, अभी 26 को जो है ना वो कंफर्म हुई, इन्हें यहां से जो है ना वो टिकट मिला, ये भी शहर से है। और फिर बहुत इंटरेस्टिंग हल्का नाज़रीन किराम पीपी 62 तारिक गुज्जर साहब, यहां पे इनका टिकट रिवर्स हुआ और मिला टिकट मोहम्मद अली साहब को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाज़रीन किराम, ये हल्का सबसे ज्यादा दिलचस्प है मुझे इस हल्के के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट। ये तारिक गुज्जर साहब वाला जो मामला है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको डिस्कस करना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है।
क्योंकि तारिक गुज्जर साहब यहाँ पे बहुत मजबूत कैंडिडेट जो है वो समझे जा रहे थे, और तौफीक भट्ट इनके मुकाबले में बड़े तगड़े मुकाबला होना था, लेकिन ये रिवर्स होकर टिकट मिल गया मोहम्मद अली साहब को। ये क्या हुआ और यहाँ पर क्या टिकट तब्दील हो सकता है, ये नहीं, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये शहर का खैर बहरहाल PP 62 हल्का है। PP 63 ये असदुल्ला पापा शहर से हल्का, बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, इनके बारे में भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूं। PP 64 खालिद लोन, ये भी शहर से जो है ना वो PP 64 गुजरावाला 14, ये टिकटें जो है ना वो इन्हें मिली। NA 74 75 76 77 78 और 79, जैसे कि मैंने आपको बताया ये 6 NA के हल्के हैं, इनके अंदर मुख्तलिफ PPs जो हैं वो मिली हुई हैं। ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, आगे डायरेक्ट जो है ना वो खबरों पर आता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। ये मुख्तलिफ नाज़रीन कराम यहाँ पर जो है ना वो PPs इनके अंडर आती हैं। खैर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं PP 51, PP 51 गुजरावाला 1। ये नाज़रीन कराम ये NA 79 के अंडर जो है ना वो हल्का आता है। ये वजीराबाद का इलाका है। यहां पर टिकट मिला है चौधरी यूसुफ मेहर साहब को। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर मेहर कार्ड चला है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और गुजरावाला एक ऐसा शहर है जहां पर मेरे ख्याल से कम 3 सीटों के ऊपर जो है ना वो मेहर कार्ड चला है, यानी कि जात बिरादरी के ऊपर जो है ना वो, और खास तौर पर वो तारिक गुज्जर साहब वाला टिकट है ना वो जो फौरी रिवर्स हुई, उधर भी मेहर कार्ड चला है। और इसके बारे में कहा जाता है कि मेहर कार्ड, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन ऊपर एजाज चौधरी साहब के बारे में भी इशारा किया जाता है कि मेहर कार्ड उनकी वजह से चला। और यहां से जो मुतवक्के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो तलत मंजूर चीमा है। ये शौकत मंजूर चीमा की बेगम है। शौकत मंजूर चीमा यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे, वो कोरोना की वजह से फौत हो गए, और फिर जो दोबारा इलेक्शंस हुआ उसके ऊपर तलत मंजूर चीमा यहाँ से इलेक्ट हुई। अच्छा, यहाँ पर 2,34,511 वोट है। मैंने बताया हर इलाके के अंदर, यानी कि हर PP के अंदर यहाँ पर 2.5 से 3 लाख 3.5 लाख के अंदर जो है ना वो वोट पड़े हैं। अच्छा, 2018 में यहाँ पर जो है ना वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जैसे मैंने आपको बताया शौकत मंजूर चीमा को 59,267 वोट मिले थे, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तब मोहम्मद शबीर इकराम साहब थे, उन्हें 27,431 वोट मिले थे। अच्छा, 2021 के अंदर यहां पर जो यूसुफ मेहर साहब को टिकट मिला है ना, ये 2021 के अंदर टिकट तब्दील हुआ जब कोरोना से वो फौत हुए ना शौकत मंजूर चीमा। तो 2021 का जब इलेक्शन हुआ तो यहां पर यूसुफ मेहर साहब को टिकट मिला, और इन्होंने मुकाबला लड़ा तलत मंजूर चीमा से, और इन्होंने वोट लिए 48,484। ये बहुत जो है ना वो नाज़रीन कराम करीब जाकर जो है ना वो यहाँ से हारे, और इसी वजह से नाज़रीन कराम इन्हें दोबारा से सेलेक्ट किया गया है, यानी कि टिकट के लिए, और पार्टी ने इसलिए इनका इंतखाब किया है। इनके बारे में जो है ना वो बताया जाता है कि ये चौधरी सरवर और चौधरी एजाज ग्रुप जो पहले जो टिकट मिले थे उस पर, और अब जो है ना वो जो मेहर यूसुफ मेहर साहब हैं, ये यहाँ पर PP 51 के अंदर एक मजबूत कैंडिडेट है। 1 मिनट के लिए सोच के देखें कि तहरीक इंसाफ जो, वैसे तो यहां पर मुकाबला इस हल्के के अंदर बहुत सख्त होगा, लेकिन वो तहरीक इंसाफ का जो कार्ड है और जो इस PTI की एक वेव है और जो महंगाई और सब चीजों के बाद यहां पर लगता है कि जो चौधरी वैसे सख्त मुकाबले के बाद जो यूसुफ मेहर साहब हैं यहां से सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे जब भी यहां पर जो है ना वो मुकाबला होता है। एक सख्त हल्का है, लेकिन यूसुफ मेहर साहब इनके मुकाबले में एक मजबूत कैंडिडेट है। अब आ जाते हैं नाज़रीन कराम PP 52 गुजरावाला 2। ये NA 79 अहमद चट्ठा के नीचे जो है ना वो ये हल्का है। वोट अगेन 3,59,170, तकरीबन उतना ही वोट जितना मैंने आपको बताया है। 2018 के इलेक्शन में यहां पर जो है ना वो आदिल बख्श चट्ठा थे जिन्होंने 55,710 वोट लिए थे, और यहां पर अहमद चट्ठा ने PP का बजाते खुद इलेक्शन लड़ा था जिन्होंने 54,597 वोट लिए थे। यानी कि इसमें अगर आप देखें ना कि अहमद चट्ठा की बजाते खुद पर्सनैलिटी, इनके जो वालिद साहब हैं उनकी वजह से हामिद नासिर चट्ठा एक बहुत बड़ा ग्रुप था, बहुत बड़ा नाम था। कोई जमाना होता था कि जंग के जब भी हामिद नासिर चट्ठा की खबर आया करती थी तो वो फ्रंट पेज पे छपा करती थी, फ्रंट पेज पे जो है ना वो छपा करती थी। लिहाजा नाज़रीन कराम अहमद चट्ठा हैं ये यहां पर जो है ना वो अगेन इस वजह से जो है ना वो मजबूत उम्मीदवार है। तो वजीराबाद से अहमदनगर
चूंकि दही इलाके हैं, यहाँ पर जो है ना वो वजीराबाद के सारे इलाके हैं, तो यहाँ पर अहमद चट्ठा जो हैं वो बहुत ही मजबूत जो है ना वो उम्मीदवार हैं। और यहाँ पर पिछली दफ़ा भी बहुत कम लीड से नून लीग के उम्मीदवार जीते थे। इस दफ़ा अहमद चट्ठा जो है इस सीट को आसानी निकालने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे। उसकी वजह ये भी है इनकी स्ट्रगल, फिर खान साहब के साथ इन्हें गोलियां भी लगी दोनों टांगों के ऊपर, फिर वो जज्बा और इलाके के अंदर पहले से एक मकबूलियत, बाप की वजह से एक मकबूलियत, फिर तहरीके इंसाफ, और फिर उसके बाद जो है ये अभी जो सब कुछ हुआ, तो लगता है अहमद चट्टा साहब यहां से बड़े आसानी से टिकट वो जो सीट निकालने के अंदर कामयाब हो जाएंगे। तो नाज़रीन, अगला हल्का है PP 53 गुजरावाला 3। ये NA 74 और NA 79 इन दोनों के अंदर आता है। NA 74 का कुछ इलाका लगता है और NA 79 मियां तारिक और अहमद चट्ठा दोनों इनके अंडर जो है ना वो ये आता है। ये गखड़ का इलाका है। PP 53 वोटर्स जो है ना वो तकरीबन उतना ही। यहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो बिलाल फारूक तारड़ साहब हैं, जो अतात तारड़ साहब के ग्रुप के माने जाते हैं, इनकी बरादरी के माने जाते हैं। PTI के जो हैं वो जमाल नासिर चीमा हैं। यहां पर कैंडिडेट को रिपीट किया गया है क्योंकि पिछली दफा इन्होंने 35,045 वोट लिए थे, जबकि बिलाल फारूक तारड़ ने जो है वो 47,398 वोट लिए थे। जमाल नासिर चीमा अगेन गुड डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन कर लिया है। उसकी वजह यह है कि रिपीट किया कैंडिडेट, एक तो पहले से कॉन्फिडेंस बहाल है, फिर चले कैंडिडेट ने यहां पर काम किया होता है, और उसके बाद जो है वो पहले से उसने इतने वोट भी अच्छे लिए थे। तो अब इमरान खान फैक्टर को आप बीच में लगा के देखें और उधर जो है ना वो शहबाज फैक्टर को लगा के देखें, तो आपको लगेगा कि उधर से वोट्स कम हो जाएंगे और यहां से बढ़ जाएंगे। तो यहां पर भी एक मुनासिब मुकाबला, एक अच्छा मुकाबला, और ये टिकट एक अच्छी टिकट जो है ना वो दी गई है। रिपीट किया कैंडिडेट को तो ये भी जो है ना वो निकाल सकते हैं। इसी तरह से आगे आ जाते हैं जनाब PP 54 गुजरावाला 4 NA 74 मियां तारिक साहब का ये जो है ना वो इलाका है। 3,65,000 के करीब वोटर हैं। इमरान खालिद भट्ट साहब जो है ना वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और जो है ना वो रिजवानुल्लाह भट्ट साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 2018 से थे। 50,987 वोट लिए थे इमरान खालिद भट्ट ने, और रिजवानुल्लाह भट्ट ने तब लिए थे 49,635 वोट। 1,000 वोट से जो है ना वो सिर्फ ये रह गए थे। लेकिन यहां पर नाज़रीन किराम कुछ गड़बड़ होती है। वो जनाब यहां पर टिकट मिलता है इस दफा महर मियां हसन यूसुफ साहब को। इनके बारे में बताया जाता है कि ये मियां तारिक साहब के भतीजे हैं, और मियां तारिक साहब कंफर्टेबल थे कि महर मियां हसन साहब यहां पर नीचे आए। लेकिन ये टिकट जो है ना ये क्वेश्चनेबल है, क्योंकि रिजवानुल्लाह भट्ट ऑलरेडी एक मेहनत करके आया हुआ कैंडिडेट था जो 1,000 वोट से रह गया था। और अगर आप इस दफ़ा उसे इमरान खान फैक्टर के साथ देखते हैं तो ये बहुत जल्दी और बहुत जो है ना वो मुनासिब तरीके से चीज़ों को जो है ना वो लेकर निकल सकता था, और ये टिकट आ सकती थी। अगेन यहाँ पर मुकाबला सख्त हो सकता है, लेकिन अगर रिजवानुल्लाह भट्ट पिछली वाली एनर्जीज के साथ होते यहाँ पर, तो ये टिकट जो है वो एक अच्छा काम कर सकता था, और यहाँ पर जो है ना वो मुकाबला अच्छा होकर यहाँ से तहरीक इंसाफ बड़े आसानी से टिकट निकाल सकती थी। अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगेन ये यहां पर भी जो है वो ये महर फैक्टर चला है, और महर फैक्टर जो है ना वो ये दूसरा हल्का है जहां पर जो है ना वो महर फैक्टर चला है। मैंने आपको बताया 3 हल्के ऐसे हैं। अच्छा, आगे आ जाए जनाब PP 55 गुजरावाला 5 NA 75 का इलाका है। ये बिलाल एजाज साहब का, ये नुशैरा विरका और कामों की, और ये जो है ना वो इलाका है। 3,40,000 के करीब वोटर्स हैं। मोहम्मद नवाज चौहान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और तहरीक इंसाफ से नाज़रीन किराम यहाँ पर मोहम्मद अरकम खान साहब हैं, जहां पर इन्होंने 2018 में जो है ना वो 22,570 वोट लिए थे। लेकिन यहां पर हुआ यह है कि इन्हें मोहम्मद अरकम खान साहब को इस दफा PP 56 के अंदर टिकट दे दिया है, और 55 के अंदर इन्होंने उमैर परवेज विर्क साहब को टिकट दिया है। अब यहां पर सीन यह है कि एक तो बताया जाता है कुछ इलाके भी थोड़े से तब्दील हुए हैं, तो इसलिए अरकम खान साहब को वहां पर जो है ना वो मैनेज किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि यहां पर 2 उम्मीदवार और हैं, रफाकत गुज्जर साहब और इरफान बशीर गुज्जर साहब। ये आजाद अगर खड़े हो जाते हैं तो फिर उमैर परवेज विर्क साहब के लिए मुश्किल हो जाएगा। हां, अगर रफाकत गुज्जर साहब और इरफान बशीर गुज्जर साहब ये उमैर परवेज विर्क के साथ खड़े हो जाते हैं तो ये हल्का आसानी जो है ना वो तहरीक इंसाफ निकाल सकती है। लेकिन ये डिपेंड ये करेगा कि ये दोनों लोग इनके साथ खड़े रहते हैं या नहीं खड़े रहते हैं। आगे आ जाते हैं PP 56। तो PP 56 वो वही मियां अरकम साहब जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया, उन्हें जो है ना वो यहां से टिकट दी गई है। इकबाल गुज्जर साहब पहले यहां से जो है ना वो विनर थे, तकरीबन 10-15 हज़ार का फर्क था। लेकिन अरकम खान साहब का ये हल्का तब्दील हुआ है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चनेबल है, यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अरकम खान अगेन एक मजबूत उम्मीदवार बहरहाल हैं।
तो अगला हल्का है नाज़रीन किराम PP57 गुजरावाला। अब ये जो गुजरावाला का ये गुजरावाला 7 ये जो PP57 है नाज़रीन किराम, ये NA75 बिलाल एजाज साहब का जो है ना वो हल्का है। अब यहां पर ये वो दो टिकटें हैं नाज़रीन किराम जिनके बारे में मैं कह रहा था कि गड़बड़ हो सकती है। एक उनमें से मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हुआ ये कि यहां पर जो मामला ये हुआ कि राना साजिद साहब यहां पर जो है ना वो उम्मीदवार थे इस हल्के से, लेकिन राना साजिद साहब को यहां पर टिकट देने की बजाय टिकट दे दिया गया बिलाल एजाज साहब के रिश्तेदार अली वकील साहब को। अब अली वकील यहां से जो है ना वो उम्मीदवार, अब अली वकील साहब पहले आज़ाद इलेक्शन लड़ चुके हैं और ये वही हैं जिनकी मरीम नवाज साहबा के साथ तस्वीरें जो है ना वायरल हो रही हैं और कामों की जाते हुए आपको देखा होगा कि बिल्डिंग के ऊपर जो है ना वो नून लीग, एक जगह पर नून लीग और एक जगह पर तहरीक इंसाफ की जो है ना वो उसी सेम बिल्डिंग के ऊपर तस्वीरें आती हैं। ये इन्हीं की अली वकील साहब की बिल्डिंग है। अब अली वकील साहब को यहाँ पर जो है ना वो एडजस्ट किया गया और जो यहाँ पर ओरिजिनल कैंडिडेट था राना साजिद, उसको PP58 के अंदर डाल दिया गया। ये यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो गया। PP8 के अंदर राना साजिद अली खान साहब हैं, काम तो इन्होंने बहुत अच्छा किया है। अब यहां सर PP58 से वैसे जो उम्मीदवार थे वो सुहेल जफर चीमा साहब थे, लेकिन यहां पर जो है ना सुहेल जफर चीमा साहब को टिकट नहीं मिला और राना साजिद अली खान साहब को यहां पर एडजस्ट कर दिया गया और अली वकील को वहां पर ले गए, क्योंकि वो अली वकील के जो कि एलिजिडली रिश्तेदार थे और वो कंफर्टेबल थे अली वकील को ज्यादा लेकर, वो उन्हें लगता था कि हम दोनों जो है ना वो यहां से जीत जाते हैं। तो यहां पर जो है ना वो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। फिर जनाब आ जाता है PP59 गुजरावाला 9। ये राना नज़ीर साहब वाला हल्का है, ऊपर NA76 यानी कि कौमी असम्बली का राना नज़ीर साहब वाला हल्का। एमनाबाद शहर कामों की ये सारे इलाके आते हैं। PTI से जो है ना वो हसन इकबाल भुट्टर साहब को टिकट मिला है, जबकि इनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वकार चीमा साहब हो सकते हैं। सुहेल जफर चीमा उन्हें यहाँ पर टिकट नहीं मिला, हालांकि उन्होंने जो कंटेस्ट किया था इलेक्शन 2018 का उसमें 20,483 के करीब वोट मिले थे, तो वोटों आधे वोटों का फर्क था, इसलिए या लिहाजा इन्हें यहां पर इस बार जो है वो सिलेक्ट नहीं किया गया। PP60 गुजरावाला ये NA76 और 77 को मिला के आता है, ठीक है। यहां पर नून लीग से खालिद भट्ट और PTI से रिजवान असलम साहब भट्ट साहब हैं। यहां पर भी नाज़रीन किराम मुकाबला सख्त होगा और रिजवान असलम भट्ट साहब यहां पर मुकाबला जीत सकते हैं, लेकिन खालिद भट्ट साहब नून लीग के भी तगड़े उम्मीदवार होंगे। PP61 गुजरावाला 11। अब ये अली अशरफ साहब वाला, अली अशरफ मुगल वाला हल्का है ऊपर, जहां पर NA78। नीचे जो है वो नाज़रीन किराम अब ये पहले ये भी पेंडिंग थी और इसको जो अब PTI के जो है ना वो राना नज़ीर साहब को यहाँ पर टिकट मिली है। ये राना नज़ीर साहब MNA थे और उनके अब वो PP लड़ रहे हैं, जबकि नवाज चौहान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, उन्हें वो एक तगड़े उम्मीदवार हैं। अब राना नज़ीर साहब ने जीतना है तो रिजवान सियान साहब और बहु अकरम साहब, ये अगर दो बंदे इनके साथ होते हैं तो फिर ये जीत सकते हैं, अदरवाइज उनमें से कोई भी आज़ाद खड़ा हो गया तो इनके लिए जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। और अब सबसे इंटरेस्टिंग गुजरावाला का हल्का मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये है PP62 PP62। ये नाज़रीन किराम वाहिद हल्का गुजरावाला का जहां पर टिकट रिवर्स हो गया। अच्छा, टिकट मिला है मोहम्मद अली साहब को, ये 2018 में आज़ाद खड़े हुए थे। 2018 में जहां पर जिस बंदे को टिकट मिला था उसका नाम तारिक गुज्जर है। तारिक गुज्जर से को पहले यहां पर टिकट दे दिया गया और बाद में रिवर्स किया गया। तारिक गुज्जर साहब को वोट मिले थे 30,000 प्लस और तौफीक भट्ट साहब को मिले थे 47,000 प्लस। अब नाज़रीन किराम मामला ये समझा जाता है कि तौफीक भट्ट यहां पर बहुत ही तगड़ा उम्मीदवार है, बहुत ही तगड़ा, और उसको कोई अवामी बंदा ही हरा सकता है। और तारिक गुज्जर साहब एक अवामी आदमी हैं, 2018 के टिकट होल्डर भी हैं, और उसके अलावा यहाँ पर गुज्जर बरादरी के आने के बाद इमरान खान बजाते खुद बड़े मजबूत हुए थे। और ये तारिक गुज्जर साहब वो बंदे हैं, जब इन्हें तहरीक इंसाफ में शामिल किया गया था तो शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को कहा था कि खान साहब हूँ तो अनु खान साहब आपको गुजरावाला के अंदर आप जो है ना वो आप पे पथराव नहीं होगा, क्योंकि गुज्जर बरादरी हमारे साथ खड़ी हो गई है। तो तारिक गुज्जर साहब अवामी आदमी हैं, अवाम में पसंद किए जाने वाले आदमी हैं। तो ये टिकट नाज़रीन किराम यहाँ पर अभी भी मुझे लगता है कि मोहम्मद अली साहब वाले मामले पर रिवर्स हो सकता है। उसकी वजह यह है कि मोहम्मद अली साहब जो है वो ठीक है पार्टी के नजरियाती कारकुन है, लेकिन उतने अवामी नहीं है जो तौफीक भट्ट को हरा सकें। तौफीक भट्ट अगेन एक तगड़े आदमी है, तो
तो उनका कोई मुकाबला कर सकता है तो वो ये तारिक गुज्जर साहब कर सकते हैं। यहां पर प्रॉब्लम यह है कि बताया जाता है कि यहां पर भी मेहर कार्ड चला है, और मेहर कार्ड की वजह अगेन मैं आपको बता रहा हूं इशारा चौधरी एजाज साहब की तरफ किया जाता है, एजाज चौधरी साहब की तरफ। तो ये हल्का मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस किया जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर जो है ना वो मुझे लगता है कि रिवर्स होना भी जो है ना वो ऐन मुमकिन है। आगे आ जाते हैं PP 63 गुजरावाला 13। यहां पर नाज़रीन किराम NA 77 और 78 का इलाका लगता है, उतने ही वोटर हैं तकरीबन, मैंने आपको बताया। PTI के असदुल्ला पापा स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है यहां पर, और ये मुझे लगता है कि यहां से जो है ना वो बड़े आराम से जो है ना वो जीत सकते हैं। बेशक यहां पर मुकाबले में मरियम नवाज खड़ी हैं। मरियम नवाज इसलिए खड़ी हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अशरफ अंसारी साहब यहां पर पहले जीते थे, और यही अशरफ अंसारी हैं जो नून लीग में रहते हुए तहरीक इंसाफ के लिए इन्होंने उनकी मुखालफत के लिए नून लीग के लिए को निकाला था, और फिर बाद में अशरफ अंसारी साहब हमजा साहब से मिले, वजारत भी ले ली। अशरफ अंसारी साहब आज गए कल गए, ये वो वाला मामला है। बट असदुल्ला पापा शहरी हल्कों में बहुत मजबूत उम्मीदवार है, और ये टिकट वो निकाल जाएंगे। बेशक मरियम नवाज भी खड़ी होती है, फिर भी निकालने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। PP 64 गुजरावाला 14 आखिरी हल्का, तो ये NA 77 का इलाका लगता है, और नाज़रीन किराम खालिद लोन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजबूत उम्मीदवार हैं, और PMLN के अब्दुल रऊफ मुगल साहब ये भी तगड़े उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ को एज मिल सकता है। तो ये वो तमाम हल्के थे जो रिवर्स हो सकते थे, वो मैंने आपको बता दिया। जो 2 हल्के तब्दील होने चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। किन सीटों के ऊपर तहरीक इंसाफ कंफर्म जीत रही है, ये भी जो मैंने और मेरी टीम ने जो सर्वे किया वो हमने जो है ना वो जो देखें अल्लाह ताला की करना अल्लाह ताला की ज़ात में होता है, उसे हर चीज़ का पता होता है। अंदाजे के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये हो सकता है। तो ये कोशिश थी, उम्मीद है कि आपको ये कोशिश पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।